अब रही कांग्रेस की बात कि कांग्रेस हमारे लिए करती क्या है। देखिए ओमदेव जी, कांग्रेस जो है राजस्थान की जो स्थिति है 5 साल की, वो हमारे SC ST के जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। उन पे बहुत बहुत ब्रूटल उनके साथ केस, मतलब बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मैं बता दूं, जो बहुत बड़े, मतलब जो मेन स्ट्रीम में जो सरकार में जो आई हैं, जो खबरें आई थी मेन वाली, जो 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 बहुत बड़ी हाईलाइट हुई है, उसमें थी एक हमारा था मेघवाल, इंद्र मेघवाल, जिस लड़के को इसी गवर्नमेंट के रहते हुए केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने वहाँ पानी की एक टंकी को हाथ लगा दिया था और उसमें से पानी पी लिया था। और दूसरी घटना थी जितेंद्र मेघवाल की, जो लड़का एक बहुत होनहार लड़का था और बड़ा फ्यूचर था उसको केवल इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उसकी मूछें बहुत अच्छी थी और वो मूछों पर ऐंठा लगाता था और मूछों के रखने की वजह से उसे गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। एक तीसरी घटना और वहाँ पे थी कि आपने देखा होगा कि एक बच्चे को बाइक चोरी का इल्ज़ाम लगाया और बाइक चोरी के ऊपर उसको गाड़ी के पीछे बांध के, उसको मार के जंजीरों में चैनों में बांध के उसे घुमाया गया, उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद में एक घटना और हुई, जो बड़ी घटना वहाँ पे, कि एक जो मियाँ बीवी जो जा रहे थे SC ST समाज के, उसकी बीवी का रेप उसी के सामने किया और गैंग रेप किया और दोनों को मतलब नंगा करके, कपड़े उतार के, निर्वस्त्र करके उनको घुमाया और उनको वहाँ से उनका वीडियो बनाया और वीडियो बना के उनको फिर वहाँ से भेजा। और एक घटना और वहाँ पे बहुत बड़ी हुई कि आपने देखा होगा, अभी पिछले साल की 27 नवंबर की घटना थी उदयपुर की। उदयपुर में शालौर गांव है, शालौर गांव में एक जो नरेंद्र थे उनकी बारात निकलने वाली थी और उनकी बारात पहली बार घोड़ी पे निकलने वाली थी। जो वहाँ के दबंग थे उन्होंने उसका विरोध किया और बारात पे पत्थरबाजी की, उनको घोड़ी से उतारा, उनको मारा पीटा गया और उनके साथ बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनके साथ में व्यवहार किया। तो ये तो एक मेन मतलब घटनाएं हैं जो हमारी नज़रों में है, वरना तो रोज़ घटनाएं होती हैं, हज़ारों हज़ारों घटनाएं राजस्थान में होती है और यही सरकार घटनाओं को छुपाती है। देखिए राजस्थान का जो डाटा है ना, मैं आपको बता दूं, राजस्थान का डाटा बहुत ख़राब है। 2016 में SC ST एट्रोसिटी के जो केसेस हैं उनका जो डाटा जो गवर्नमेंट ने पेश किया 2020 में, वो जो पार्लियामेंट में पेश किया, रामदास जो मतलब अठावले जी हैं, जो राज्य मंत्री हैं समाज कल्याण के, उन्होंने पेश किया और उन्होंने कहा कि 2016 में जो घटनाएं थी वो 6,347 केस थे 2016 में, और वो 2020 में आते आते बढ़ जाते हैं 8,744 केस हो जाते हैं। और 8,700 मतलब केस का मतलब है वो केस थे जो सरकार की नज़र में जो रजिस्टर्ड है, जिनके पास पार्लियामेंट में उसके पास डाटा था गवर्नमेंट के पास में। अब वो केस तो कितने होंगे, कितने हज़ारों केस होंगे और जिनकी FIR नहीं होती हैं, जो केस ही रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। अब ये बहुत बड़ा मैटर है कि इतना केस बढ़ रहा है। दूसरा वहाँ पर मैटर क्या है कि जो न्याय व्यवस्था है, देखिए 2019 का डाटा है, 2019 में जो सज़ा मिली है केवल 1127 लोगों को सज़ा मिल पाई 2019 में। और 2022 तक आते आते वो जो सज़ा का ग्राफ इतना गिर गया कि 2022 में 627 लोगों को कुल सज़ा मिल पाई है। ये सरकार का डाटा है, मतलब केवल 7 पॉइंट कुछ का डाटा है जो वहाँ पे जो सज़ा होती है SC ST के केसों में। और सरकार पूरा छुपाती है और सरकार कभी भी न्याय उनको नहीं दे रही है। बीजेपी पे हम जो ना कभी भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी तो हमारे खिलाफ ही रही है। बीजेपी कभी भी हमारे साथ खड़ी नहीं हुई है जो भी घटनाएं होती हैं। अब रही कांग्रेस की बात, देखिए कांग्रेस को हमारे लोगों ने हर बार वोट देते हैं पूरे देश में, जहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनती है बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के वहाँ पे लोग उसको सपोर्ट करते हैं। ये जो सामाजिक जो है अपराध है वहाँ पर, ये कम क्यों नहीं हो रहे राजस्थान में, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए सामाजिक अपराध वहाँ हमारे साथ जो SC ST के साथ जो हो रहा है वहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो कभी भी अपराधियों को सज़ा वहाँ पे नहीं देती है। वो अपराधियों के साथ खड़ी रहती है। और जो वह सामाजिक व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, देखिए आपने देखा होगा पूरे भारत के अंदर आज़ादी के बाद में
आज़ादी के बाद में केवल राजस्थान ही एक ऐसी जगह है जो वहाँ के हाई कोर्ट में उस मनु की, जिसने ये गंदगी फैलाई पूरे भारत में, जिसने वर्ण व्यवस्था बनाई, जिसने SC STO को के अधिकारों का हनन किया, उनको गुलाम बना के रखा, और उस राजा की तस्वीर, मनु राजा की तस्वीर हाई कोर्ट में बाकायदे लगी हुई है। और वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो स्वर्ण समाज है, जो दबंग लोग हैं, उसी को फॉलो करते हैं और उसको अपना आइडल मानते हैं। और ये जो सरकार हैं वहाँ पे घुटने टेक देती हैं। आज तक कोई सी भी सरकार जो वहाँ पे आई है उसने उस मनु की तस्वीर को नहीं हटा पाई है। तो ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। जब तक उस राजा मनु की तस्वीर वहाँ लगी रहेगी, उनके दिमाग में जो स्वर्ण लोग हैं, जो अपराधी लोग के लोग टाइप है, उनके दिमाग में वो गंदगी भरी रहेगी। तो हम गहलोत जी से ये अपील करते हैं कि गहलोत जी बड़ा दिल दिखाइए। आप वोट के नाम पे तो आप कहते हो ठीक है दलित हमारे भाई हैं, दलित हमारे भाई हैं, लेकिन जब आपकी सरकार बन जाती है तो आप वो भूल जाते हो और आप उसी सड़ी गली व्यवस्था जो स्वर्ण की है उन्होंने बना रखी है, आप उसको पूरा सपोर्ट करते हो। देखिए पहले वो राजा थे, आज वो पॉलिटिशियन बन गए है क्या? पहले तो राजा थे, राजा बन के करते थे, अच्छा आज वो पॉलिटिशियन बनते हैं। दिमाग वही है, दिमाग में उनके वही सड़ी गली व्यवस्था है, दिमाग बीमार है उनके। वो नहीं चाहते कि SC ST के लोग वहाँ पे राजस्थान जैसे स्टेटों में अपना सर ऊँचा उठा के स्वाभिमान से जी सकें, अपने काम ठीक से कर सकें। आज भी उनके दिमाग में वही गंदगी है, सरकार किसी की भी आ जाए। लेकिन हमें कांग्रेस सरकार से बहुत भरोसा था, हमने 5 साल उनको पूरे दिए, हमारे लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट करा। लेकिन हमारे साथ वहाँ भी धोखा हुआ है, कांग्रेस सरकार ने कभी भी हमारे लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया है और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। गुजर हो, जाट हो, कोई भी हो, देखिए सारी कौम एक जैसी नहीं होती है, उसमें 2-4 लोग आदमी ऐसे होते हैं। भवनी देवी के साथ भी घटना हो गई थी वहाँ। बबरी देवी के साथ बहुत सारे केस हैं ऐसे, बहुत हज़ारों केस हैं राजस्थान के। देखिए एक जाति के लोग अगर कोई भी घटना करता है तो पूरी जाति को उसमें नहीं घसीटना चाहिए, पूरी जाति का दोष नहीं होता है। लेकिन सरकार का ये काम है, समाज का ये काम है कि अगर जो आदमी इस काम को करता है और वो जाति को बदनाम करता है, उसका हुक्का पानी बंद करे, उसका सामाजिक बहिष्कार करे, उस पर प्रतिबंध लगाए, ताकि जाति के लोग तो जो है आरोपियों के पक्ष में जो पंचायत करते हैं, कहते हैं अपराधी ने इसने ऐसा अपराध नहीं किया, उस पर गलत आरोप लगाया गया, उनके पक्ष में जाते हैं ये जातियों के लोग। मैंने देखा राजस्थान में बहुत सारी पंचायतें हुई हैं, बहुत सारी पंचायतें हुई हैं, लेकिन पंचायत को रोकने का काम भी प्रशासन का है। ये जब वो पंचायतें होती हैं, अपराधी के साथ में वो लोग खड़े होते हैं, तो प्रशासन को ये काम रोकना चाहिए। प्रशासन क्या करता है? प्रशासन पूरा सरेंडर हो जाता है। मैंने 5 साल में देखा है कि जब ऐसी घटनाएं हुई हैं तो प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं, और जब प्रशासन घुटने टेक देता है तो फिर ये उनके हौसले और जो ना बुलंद होते हैं। ये काम प्रशासन का रोकने का है। अपराधी तो अपराध करते रहेंगे, ये प्रशासन का काम है। हमने वोट प्रशासन को दिया है, हमने वहाँ की सरकार को वोट दिया है, नेताओं को वोट दिया है। तो हम चाहते हैं कि अगर गहलोत साहब को दोबारा वोट वहाँ पे किस लिए देगी, वहाँ जो हमारे लोग हैं किस लिए वोट देंगे? 5 साल आप अपराधियों के साथ खड़े रहे, आपने हमारी बहन बेटियों का रेप होने दिया, आपने हमारी मूछ रोकने पर मारने दिया, आपने पानी की टंकी का भी कलर बदल दिया था, हमने देखा है, और आपने वो पंचायतें भी होने दी। तो आप किस मुंह से वोट मांगेंगे और वो वोट क्यों देंगे? क्योंकि अगर कोई भी समाज वोट देता है तो पहले वो अपनी जान माल की सुरक्षा, अपने सामाजिक जो उसका दायरा, उसकी सुरक्षा की सेफ्टी चाहेगा किसी भी सरकार से। और जब वो सरकार उसको नहीं देगी तो वोट देने के टाइम वो 10 बार सोचेगा कि हम इसको वोट क्यों दें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब तक दलितों की, बहुजनों की सरकार नहीं आएगी किसी भी राज्य में, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, तब तक वहाँ अपराध कम नहीं होंगे, बहुजनों पर, आदिवासियों पर, दलितों पर। हाँ, ये भी बात है। देखिए जब तक हमारे लोग नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे लोग कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, हमारी अपनी सरकारें नहीं आएंगी, तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। हमें कोशिश करनी चाहिए किसी भी तरीके से कि जो हमारी जो अपनी जो संगठन है, हमारी जो पार्टियां हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हमें एक बार उनको मौका देना चाहिए ताकि ये अपराध, जैसे यूपी में थी, जब बहन जी की सरकार थी, यूपी में अपराध शून्य था, वहाँ कोई घटना नहीं होती थी क्योंकि प्रशासन का डर था, सरकार बहुत टाइट थी। तो हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में भी ऐसी ही सरकार बने जिसका डर हो इन गुंडों के, जो ये माफिया हैं, जो जातिवाद के नाम पे जहर घोल रहे हैं, जो जातिवाद के नाम पे मानवता का खून करते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हमारे लोगों की सरकार वहाँ बहुत ज़रूरी है बनना। तो बहन जी जो प्रयास कर रही हैं वहाँ पर, क्या लग रहा है कुछ सफलता मिलेगी बहन जी को, जिससे कि अपराध कम हो दलितों पर? देखिए बहन जी का प्रयास सफल होगा। बहन जी जो काम कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, और बहन जी झुकने वाली नहीं है। बहन जी छोटी छोटी बातों पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। बहन जी को जब लगेगा कि हमें वहाँ पे कोई बड़ा करना है तो बड़ा वो
वहाँ पे करेंगे और वो सही रास्ते पर है, बिल्कुल सही रास्ते पर है। वो छोटी छोटी बातों पे डाउन नहीं होंगे।